हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन और बहुत ही खस्ता नमक पारे, जिसे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनाया है, जो खाने में स्वादिष्ट तो होंगे ही और दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव होंगे, जिसे देखते ही खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 1 कप मैदा ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डाल देंगे। मैदे में ऑयल डाल के हम मैदे को मोइन कर रहे हैं, जिससे हमारे जो नाश्ता है वो अच्छा खस्ता बने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा, और अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे चेक कर लेंगे ये ठीक से मोयन हुआ है या नहीं। तो इसके लिए ना इसे मुट्ठी बांधकर इस तरह से दबाकर देखें। यदि मैदा इस तरह से इसके लड्डू बन रहे हैं तो समझिए कि आपने मोयन ठीक किया है। यदि इस तरह से लड्डू बन रहे हैं तो समझिए कि हमने मोयन परफेक्ट किया है। और यदि इस तरह से लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आपको थोड़ा ऑयल और ऐड करना पड़ेगा। बस ये 1 या 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डालना है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से बहुत सारा ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले, क्योंकि हमें जो डो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सख्त बनाना है। यदि हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए हमें थोड़ा सख्त डो चाहिए, लेकिन एकदम सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो हमारा जो नाश्ता होगा, जो हमारे नमक पारे होंगे, वो उसमें क्रैक्स आएंगे। तो क्रैक्स भी नहीं आना चाहिए, इसलिए पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा डाल के पानी जो है मैदे को अच्छे से पिलाना है। हम इसे धीरे धीरे करके पानी पिलाएंगे तो ये अच्छे से पानी सोख भी लेगा। और उसके बाद हमें सख्त डो बनाना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो क्रिस्पी और क्रंची बने। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। और इसे आप ऐसा नहीं है कि अभी बनाए और अभी खा के खत्म कर ले, इसे आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। चाय के साथ नाश्ते में आप इसे खा सकते हैं, और आप इसे टिफिन में, छोटी मोटी भूख में, या बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप वहां पर भी इसे लेके जा सकते हैं। तो देखिए, हमने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि मैदा जो है वो अच्छे से फूल जाए। आप चाहे तो इसे 15 से 20 मिनट भी ढक कर रख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में भी काम हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। 5 मिनट में मैदा काफी अच्छे से फूल गया है। आप चाहे तो इससे ज्यादा देर भी इसे फुलाने रख सकते हैं। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो इसी तरह से एक ही शेप में हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो इस तरह से हम एक लोई लेंगे और इसकी एक छोटी सी चपाती बना लेंगे। और इसके लिए हमें सूखे आटे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे हमने मोयन किया था, इसलिए ये बिल्कुल भी चिपकने वाला नहीं है। आप देख ही सकते हैं। तो हमें इसे पतला पतला बेल लेना है। तो ये देखिए, हमने एक चपाती बनाकर तैयार कर ली है। तो इसे देख लीजिए, इसे मैंने बहुत ही पतला बनाया है। तो इसी तरह हम सारी चपाती बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इस चपाती को ले लेंगे। अब इस चपाती को इस तरह से बीच से काट लेंगे, और इस बाउल में मैंने थोड़ा पानी लिया है। तो इस पानी को हम इस तरह से, जिस तरफ हमने कट लगाया है ना, उसी तरफ हमें इस तरह से पानी को लगा लेना है। दोनों तरफ लगा देंगे, जहां से हमने बीच से चपाती काटी है ना, बस उसी तरफ लगाना है हमें। और इस तरह से एक साइड को निकाल कर इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर चिपका लेंगे। जिस तरह से समोसा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसका शेप दे देना है। और अंदर से हम इसे इसी तरह खुला ही रहने देंगे, इसे पैक नहीं करना है। तो इस तरह से हम सभी को एक साथ बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल को अच्छा गर्म होने देंगे, और गर्म होने पर गैस की फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे डाल देंगे। तो इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही तले, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पके और क्रिस्पी बने। ये देखिए, ये बिल्कुल मिनी समोसे की तरह दिख रहे हैं। ये शेप बच्चों को बहुत पसंद आता है। इन्हें फ्राई करते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे एकदम हाई फ्लेम पर ना तलें। पहले गैस की फ्लेम को हाई करके ऑयल को अच्छा गर्म कर लें, और उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर लें, और उसके बाद इन्हें डालें, और फिर इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही तले, ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक जाए और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलना है। सुनहरा कलर आने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही खस्ता नमक पारे बनकर तैयार है। तो ये देखिए, ये कितना क्रंची बना है।
और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता बना है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की चकली। आप एक बार इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो गेहूं के आटे से बनाने के बाद भी चकली बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और हेल्दी तो होगी ही। तो चलिए चकली बनाना शुरू करते हैं। चकली बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और आधा कप धुली हुई मूंग दाल ले लेंगे। इसके लिए कोई कप या कटोरी सेट कर ले और उसी से मेजरमेंट ले। आटे को हमें 2 से 3 बार अच्छे से छान लेना है और उसके बाद हम इसे स्टील के डब्बे में डाल लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, स्टील का डब्बा जो है वो पूरा पैक बंद होना चाहिए और इसे स्टील के डब्बे में ही ले, क्योंकि हमें इसे कुकर में पकाना है। एक कुकर का डब्बा लेंगे और उसी में हमने जो आधा कप धुली हुई मूंग की दाल ली है उसे डाल लेंगे और उसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। मूंग की दाल को अच्छे से धो लिया है तो इसमें हम थोड़ा पानी दाल को पकाने के लिए डाल देंगे और उसमें 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इस दाल को और हमने जो आटे का डब्बा है इसे दोनों को कुकर में रख देंगे और इसे पका लेंगे। तो कुकर में हमें उतनी देर पकाना है जितनी देर में हमारी दाल पक जाए और उतनी देर हमें आटे को भी पकाना है। तो हम इसे 2 सीटी दे देंगे। तो देखिए कुकर में हमने दाल को पका लिया है। तो दाल को इस तरह से थोड़ा मैश कर लेंगे और इसे थोड़ा साइड में रख लेंगे। और जो हमने आटा कुकर में रखा था तो वो उसे भी पका लिया है। तो ये देखिए आटा पककर तैयार है। तो आटा जो है ना वो थोड़ा सा जम जाता है तो इसे हमें थोड़ा सा छान लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें एक स्ट्रेनर रख लेंगे और हमने जो आटा पका लिया था उसे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए आटा जब पका लेते हैं ना तो वो इस तरह से जम जाता है। तो इस तरह से इन गुठलियों को थोड़ा चम्मच से फोड़ लेंगे और इस तरह से इसे छान लेंगे। यदि आपको गेहूं के आटे से चकली बनानी है तो आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल गेहूं के आटे से चकली नहीं बनती है। उसे थोड़ा कुकर में पका लेते हैं तभी वो थोड़ी जो चकली हमारी क्रिस्पी बनती है। ये देखिए हमने आटे को छान लिया है। तो जो भी इसमें गुठलियाँ वगैरह है तो हमें उसे इसमें नहीं डालना है, तो इसे साइड में कर लेंगे। चकली बहुत ही कुरकुरी और करारी बने तो इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे मोइन कर लेंगे। 2 चम्मच ऑयल काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमने आटे को पकाया है। तो उससे ज़्यादा यदि हम डालेंगे तो चकली जो है तलते समय बिखरने लगेगी। इस ऑयल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच कलौंजी डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, नमक मैंने 1 चम्मच लिया है और आधा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ली है। तो अजवाइन को ऐसे ही ना डालें, इसे हाथों में लेके थोड़ा क्रश करके डालें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और 1 पिंच हींग डाल देंगे, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 छोटे चम्मच दही मैंने खट्टा वाला यूज़ किया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे आटे में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस आटे में ऐड करेंगे जो मूंग दाल हमने पका कर रखी थी ना, उसे डाल देंगे। तो इस मूंग दाल को हमें ऐसे ही डालना है, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो इस मूंग दाल को हम लगता लगता डालेंगे, एक साथ बिल्कुल ना डालें, इसे लगता लगता डालें, क्योंकि हमें इसी से डो बनाकर तैयार कर लेना है। अभी हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें मूंग दाल जो हमने पका के रखी है उसी से हम इसका डो बनाएंगे और उसी से हमारी जो है चकली वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसलिए पहले मूंग दाल से पूरे अच्छे से भिगोकर इसे डो बना लें। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मूंग दाल जो है वो थोड़ी कम पड़ जाती है तो उसके बाद ही आप थोड़ा पानी के छींटे मारकर इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। तो पानी यदि हमें ज़रूरत महसूस होती है तभी यूज़ करें, नहीं तो हम सिर्फ मूंग दाल से ही इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इसकी बड़े साइज की एक लोई तोड़ लेंगे और इस तरह से हम एक चकली का मोल्ड ले लेंगे और उसमें अंदर से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हमने जो बड़ी सी लोई बनाकर रखी थी उसे डाल देंगे और इसे इस तरह से बंद कर लेंगे और इस तरह से इसकी चकली बनाकर तैयार कर लेंगे। आप किसी भी प्लेट में या थाली में इस तरह से चकली बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करिए, ये प्लेट में या थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, बहुत ही इजीली आप इसे उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद साइज की छोटी या बड़ी चकली बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे इस तरह से तोड़कर साइड से इसे इस तरह से पैक कर लें। ये पैक करना ज़रूरी है, यदि आप पैक नहीं करेंगे तो ये तलते समय खुल जाएगी। तो ये देखिए हमारी कांटेदार चकली बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसी तरह हम बाकी चकली भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी थाली या प्लेट में ढेर सारी चकलियाँ बनाकर तैयार कर लें। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए कि ये थाली में या प्लेट में चिपक जाएगी, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। आप इसे इजीली उठाकर फ्राई कर सकते हैं, ये ना हाथों में चिपकेगी ना प्लेट में चिपकेगी।
इसे बनाना भी बहुत आसान है और इससे जब आप चकली बनाते हैं तो ताकत भी बिल्कुल नहीं लगती है। बहुत ही इजीली ये चकली बनकर तैयार हो जाती है। ऑयल गर्म हो जाने पर हम चकली को इसमें डाल देंगे। चकली को तलते समय इस बात का ध्यान रखें कि तेल मीडियम हाई गर्म हो, तभी चकली तलने के लिए डालें। यदि कम गर्म तेल में डालेंगे तो चकली टूटकर बिखर सकती है और यदि बहुत गर्म तेल में डालेंगे तो चकली बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। चकली को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही तलना है। जब आपको लगे कि चकली बहुत धीमे सिक रही है तो बीच बीच में फ्लेम को हाई कर दे। एक तरफ से सिक जाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और दोनों तरफ से सिक जाने के बाद ये देखिए इसे बहुत सुंदर कलर आ गया है। चकली को सुनहरा कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए गेहूं के आटे की चकली बनकर तैयार है। ये बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनी है। ये देखिए मैं ऐसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इस चकली को हमने गेहूं के आटे और मूंग दाल से बनाकर तैयार किया है, तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस दिवाली पर इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी। आज हम बनाएंगे मावा गुजिया जो बहुत ही टेस्टी होती है, जिसे हम होली में बनाते हैं। आज मैं आपको मावा गुजिया बनाने की वो टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया बिना झंझट के आसानी से बन जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 1.5 कप मैदा ले लेंगे, 1 चुटकी नमक डालेंगे और 2 चम्मच घी ले लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मोइन कर लिया है हमने इसे। ध्यान रहे इसमें बहुत ज़्यादा घी ना डालें, जिससे हमारी जो गुजिया है वो फूट सकती है, इसलिए मोइन ज़्यादा ना करें। अब हम इसे गूंथ लेंगे आटे को। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी से गूंथते जाएंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंथना है, इसे सख्त ही रखना है हमें। तो ये हमने गूंथ लिया है। अब हम इसे ढक के रख लेंगे और 10 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम मावा गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम पहले एक पैन लेंगे, पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून बादाम लिए हैं, ये डाल देंगे। काजू इनको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये मगज बीज है, ये भी डाल देंगे। अखरोट और ये है पिस्ता। तो आप अपने मन चाहे जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो डाल के इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से होगा ये इनमें क्रंचनेस आएगा, जिससे ये मावा गुजिया और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। इन्हें ज्यादा नहीं, हल्का सा रोस्ट करना है। अब इसमें नारियल का बुरादा, वो भी 1 चम्मच है और ये किशमिश। इस तरह से आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। तो इन्हें हमें ज्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा 2 मिनट। तो ये रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम मावा जो है भून लेंगे। ये मावा 250 ग्राम है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक इसे रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम इसे चलाते रहेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो हम इसे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये बर्तन को लगना नहीं चाहिए। मैंने घी छोड़ना चालू कर दिया है और इसे भी हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, हार्डली 5 मिनट। तो ये खोए को हमने लगभग 5 मिनट तक भून लिया है। इसे बस इतना ही भूनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इससे भीनी भीनी खुशबू आने लगे। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे अब उसे डाल देंगे इसमें और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने गैस को बंद कर दिया है और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। खोआ ठंडा हो गया है। अब हम इसे आधा चम्मच इलायची पाउडर और आधा चम्मच जायफल पाउडर डाल देंगे। ये शक्कर के साथ मिला के पीसा है, इसलिए ये थोड़ा सफेद कलर आ गया इसका। और अब हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। ध्यान रहे इसे गर्म खोए में ना डाले, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसे ठंडा होने पर ही डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स हमें हाथों से ही करना होगा, उसमें गुठलियां पड़ जाती है तो वो हाथों से ही करना पड़ेगा उसे। तो खोए में हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हमने मैदे को हम से इस तरह से बन लेके फिर से अब हम इसकी लोई काट लेंगे। तो अब हम इस तरह से बराबर बराबर गोलियां काट लेंगे ताकि हमारी जो गुजिया है वो एक साइज की बने। इस तरह हम लोई काट लेंगे, फिर इसके बाद इसे एक बर्तन में डाल लेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगी तो फिर हमारी जो चपाती है वो ठीक से नहीं बनेगी।
इस तरह से ढक के रखेंगे और तब तक हम एक एक करके चपाती बेलेंगे। चपाती हमें ज्यादा पतली नहीं बेलनी है, मोटी बेलनी है, क्योंकि हम इसे चाशनी में डालेंगे और ये मावा गुजिया है तो इसकी जो चपाती रहती है वो थोड़ी मोटी रहती है, नहीं तो ये तेल में फूट सकती है। तो अब हम इस तरह से एक चपाती ले लेंगे हाथ में और इसे चारों तरफ से इस तरह से इसकी जो एजेस है उसमें पानी लगा लेंगे और अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे भरेंगे। तो उसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भरना है, नहीं तो उससे भी भुजिया फट सकती है, इसलिए हम सिर्फ 1.5 चम्मच ही डाल रहे हैं। और अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से पैक करने के बाद इसे हम इस तरह से लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, बिना मोल्ड के भी हम एक सुंदर भुजिया बना सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस से आपको इस तरह से बनाना आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस तरह से बनाना। तो ये हमारी भुजिया जो है बिना मोल्ड के बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम सारी भुजिया बनाते हैं। जब तक हम पूरी बनाएंगे तब तक ये सूखने लगेगी, इसलिए हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, इसका हल्का सा गीला करके, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, वैसे इस तरह से ये करके हम इसे ढक के रख लेंगे। तो ये भुजिया हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे तल लेंगे। तो इस तरह से हम ऑयल को गर्म होने देंगे, आप चाहे तो इसे घी में भी तल सकते हैं। अब हम इस पे भुजिया को डाल देंगे। हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं वो जल जाएगी। इसे हल्के हल्के हाथों से इसे पलट लेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से सेकना है। गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने चाशनी बना ली है। तो चाशनी आपको इस तरीके से बनानी है कि 2 कप चीनी लेते हैं आप, तो 2 कप पानी डालना है। उबाल आने के बाद उसे बंद कर देना है, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम इस चाशनी में इसमें भुजिया को डाल देंगे। तो भुजिया को हमें ज्यादा देर तक डुबो के नहीं रखना है, बस 2 मिनट, ताकि उसमें हल्का सा पाक का जो है मिठास आ जाए। आप ज्यादा देर रखेंगे तो जो हमारी भुजिया है वो सौगी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा हल्का क्रंची रहना चाहिए उसमें। 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल कर इस तरह से स्ट्रेनर में रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा की चाशनी है वो निकल जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मावा गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। पिस्ता और बादाम से हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।